तो चलिए अब फरवरी का भी देख लेते हैं। तो 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया करने की योजना बनाई? तो भिखमंगा खुद है पाकिस्तान, और भीख मांगने को प्रतिबंध लगा रहा है। अच्छा बात है, चलिए अच्छा बात है। गुनेरी गुनेरी को किस राज्य का पहला जैविक जैव विविधता विरासत घोषित किया गया? तो गुजरात को। 2025 को अरब सागर समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया? तो अक्षय सक्सेना को। 2025 को किसे अमेरिका में गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल ने। उसका नाम क्या रखा है? गल्फ ऑफ अमेरिका। 2025 को भारतीय रेलवे निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल योजना ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य की भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया? तो असम ने सूचित किया। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? न्यूजीलैंड। ये बहुत अच्छा पहल है। और किस देश ने पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में दर्जा दिया है? तो न्यूजीलैंड। 2 फरवरी 2025 को ओकोसेरिसियास को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो नाइजर बना है। किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने जीता है। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबरीन शुरू हुआ? तो भारत और मालदीव के बीच होता है एक्यूबरीन। 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएटर या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन ने जीता है। किस देश को ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान ने किया है। एआई टूल अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ब्रिटेन बना है। किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? श्रीलंका। कब? 4 फरवरी को किसने देश अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो श्रीलंका। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य के 161वीं सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगी? तो आंध्र प्रदेश सरकार कराएगी। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया? तो 100% एफडीआई होगा बीमा में। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों को हफ्ते में काम के घंटे को कटौती करने का फैसला लिया है? तो स्पेन ने किया है। 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन काउंसिल UNHRC से बाहर हुआ? तो अमेरिका। अमेरिका ने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम क्या चेंज किया? तो गल्फ ऑफ अमेरिका किया है। आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? डेविड हेड रहा है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। 2025 को चिप डिजाइन करने के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो नोएडा में किया जाएगा। किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी शुरू की है? तो आयुष वीजा शुरू किया है। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो चमन अरोड़ा को किया है डोगरी में। किस देश ने अपना महिला खेलो ट्रांसजेंडर एथलीट कर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका। किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट का प्रतिबंध लगाया? तो अमेरिका ने। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने पहली बार जीता है? तो ओश्वेत महिला कौन बनी है? तो तेसेगे गेइले। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली ओश्वेत महिला कौन बनी है? तेसेगे गेइले। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो विजय दुर्ग। मुख्यालय जो है पूर्वी सेना का कमान विलियम का नाम, फोर्ट विलियम का नाम बदला है, उसका नाम क्या है? विजय दुर्ग। 38वें राष्ट्रीय खेल में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल आयोजित कहाँ होगा? तो चीन में होगा। अमेरिका के बाद अब WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है किसने? तो अर्जेंटीना ने किया है। किसने अपना नाम बदलकर इंटरनल किया है? तो जोमेटो।
जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या किया है, तो इंटरनल। 38वां राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो नीरज कुमार ने जीता है। 2025 को फीफा के किस देश ने के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है, तो पाकिस्तान ने किया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आया, तो 83% की कमी आया है। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है, तो 0.25% की कटौती की। किस राज्य सरकार ने 25-26 के लिए नई आबकारी नीति मंजूरी की है, तो उत्तर प्रदेश ने की है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी, तो 7 फरवरी को। बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ, तो गांधीनगर में शुरू हुआ, जो कि गुजरात में है। 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव द सेट्स अस का विमोचन हुआ, तो कुलभूषण कुमार के द्वारा। श्री राम जन्मभूमि विकास अस्थायी सदस्य का निधन हुआ, कौन थे वो, कामेश्वर चौपाल। किस देश के वैज्ञानिक ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण विकसित किया, तो ऑस्ट्रेलिया। कंगारू का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके कंगारू का भ्रूण बनाया है। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है, तो कर्नाटक। सूखा से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई परीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो त्रिपुरा ने शुरू किया है। सरकार ने ई नाम कितनी नई कृषि वस्तुओं को व्यापार की अनुमति दी है, तो 10। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई, तो जर्मनी में शुरू हुई। 38वां राष्ट्रीय खेल तिरुदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता है। 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर योगदान दिया है, तो 37.64 मिलियन दिया है। 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका के महाद्वीप माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी है, की चोटी पर फतह किया, तो छत्तीसगढ़ के। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया? विकासिता गांव योजना शुरू कौन किया है, तो ओडिशा सरकार ने किया है। सुभद्रा योजना भी शुरू किया है ओडिशा सरकार ने। 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार शुरू किया है। बासमती चावल का जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन, इंडिया गेट जो होता है। 10 फरवरी 2025 को भारत के किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया जाए, तो मिस्र का। किस देश ने ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया है, तो बांग्लादेश। ऑपरेशन डेविड हंट बांग्लादेश ने शुरू किया है। 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने, तो रोहित शर्मा बने हैं। 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, तो विंड रेडर। थाई पुसम उत्सव कहाँ मनाया गया, तमिलनाडु। थाई पुसम उत्सव तमिलनाडु में। भारत ने कब तक लिम्फोटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, 2027 तक। 2025 को हेल ने अपने प्रशिक्षण विमोचन SGT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है, तो यशस। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। किसे पद्मश्री सम्मानित किया गया, डॉक्टर मधुगुल्ला नागफनी को। किसे पद्मश्री पुरस्कार किया गया है सम्मानित, तो डॉक्टर मधुगुल्ला नागफनी को। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑप्टिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है, तो इजराइल। ओलंपिक्स ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो रियाद, जो कि सऊदी अरब में किया जाएगा। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, याकारियन जैकवेट ने जीता है। एशिया की पहली आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी
एली का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु, बेंगलुरु की राजधानी कर्नाटक। 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं को अनुवाद सेवाओं को विस्तार किया है? तो 6। ओम बिरला ने क्या किया? एक नया पहल, पंचायत से संसद 2.0 का अनावरण किया है। राष्ट्रीय खेल में मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय। 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबान कौन करेगा? तो मेघालय। IFF उत्कृष्टता उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राकेश रोशन को किया गया है। जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन सा शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। तो अपना देश भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो 96 नंबर पर। 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया? तो हरियाणा ने। किस देश ने सबसे पुराने जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन में। किस देश में सबसे पुराने जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है? तो चीन में मिला है। किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो शिखर धवन को किया गया है। 2025 को सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली देश की पहली महिला बनी क्रिकेटर, बांग्लादेश की। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो मित्रा। सेबी ने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तो मित्रा। जारी विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा। 2025 को तुलसी गोबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का खुफिया नियुक्त किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज शीर्ष पर रहा। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता मेजबान किसने किया है? तो भारत ने किया है। जारी ब्लूमबर्ग एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो मुकेश अंबानी परिवार। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो NR न्यायमूर्ति को। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने के लिए सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने विकसित किया है। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा ने दी है। 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसने किया? नित्यानंद राय ने किया। किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक को विकसित किया? तो IIT कानपुर ने किया। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 60% तक बढ़ जाएगी। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले से पीड़ितों को लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब ने। तेजाब से हमले से पीड़ितों को के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किसने किया? पंजाब सरकार ने किया। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने राष्ट्रपति शासन लागू किया? तो मणिपुर में किया। सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, CR7। 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 16 फरवरी को। तो 78वां दिवस मनाया गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेपाल और किस देश के हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर शुरू हुआ? तो फ्रांस के बीच। 2025 को कौन IPL 2025 के सह प्रस्तावता रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कैंपा कोला थम्स अप की जगह पर कौन लेगा? कैंपा कोला, जो जियो का है। 2025 के किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित किया? तो IIT मद्रास ने किया है। चर्चा में रहा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो केरल में। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो भरतपुजा नदी। 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्ट सस्टेनेबल अवार्ड 2025 जीता है? तो NTPC ने जीता है। किस केंद्र शासित प्रदेश से आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुभारंभ किया है? पुदुचेरी ने किया है। 2025 के हाफ मैराथन 57 मिनट से कम
समय में पूरा करने वाला पहले व्यक्ति कौन बने? तो जैक किलिम्पिलो, जैकॉब किपलिमो। माफ कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा देर पढ़ने से मिस्टेक हो जाता है। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार। ये 53वें नंबर का है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? मस्कट, ओमान में। कौन सा देश भारत को $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस। $200 मिलियन की आकाश मिसाइल कौन खरीदेगा? तो फिलीपींस खरीदेगा। 5वां बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? जापान के बीच। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो कतर के। जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा? तो कर्नाटक कॉफी उत्पादन में 1 नंबर का राज्य है। किस राज्य के औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 जारी किया? तो असम ने किया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार योग नगरी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय द्वारा। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो फिलीपींस में। भारत और किस देश ने रणनीतिक समझदारी पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो कतर ने किया है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार किया गया? कॉन्क्लेव को। किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति अनावरण किया? तो मध्य प्रदेश ने किया है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुए? तो चेन्नई में शुरू हुआ। गूगल ने भारत का अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में खोला है। अनंत गूगल ने कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु ने खोला है। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो अजमेर, राजस्थान में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर किया। जारी ICC बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? तो शुभमन गिल। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो उत्तर प्रदेश। किसने व्यवस्था के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? तो जोमेटो। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे पदभार किया गया? तो विवेक जोशी। चुनाव आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। 2025 को किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो LIC। वन मैन ऑफिस किसने शुरू किया है? तो LIC ने। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश, 20 फरवरी को। 2025 OPEC प्लस कौन सा देश शामिल हुआ? ब्राजील। OPEC प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ब्राजील शामिल हुआ है। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो मोहम्मद शमी। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन के सहयोग मजबूत करने के लिए मऊ पर हस्ताक्षर किए? तो अर्जेंटीना ने किया है। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो विश्वा राजकुमार ने जीता है। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया? तो पुडुचेरी में। सबसे ज़्यादा भारत में अंगदान कौन सा राज्य करता है? तो तेलंगाना करता है। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा? तो पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा पक्षी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य की वन परियोजना स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नागालैंड। 2025 को किसे टाइम पत्रिका 2025 में वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI के निर्देशक कौन बने हैं?
तो काश पटेल बने हैं। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो भारत। डिजिटल पायलट लाइसेंस भारत ने बनाया है। 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन बना है? तो रोहित शर्मा बने हैं। भारत के किस राज्य का सबसे अधिक गिद्ध पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा गिद्ध पाया जाता है मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश पाया जाता है। लेकिन टाइगर स्टेट अब इसे मध्य प्रदेश को नहीं पाया जाता है, बल्कि टाइगर स्टेट अब किसे कहा जाता है ये कमेंट करके आप बताइएगा, क्योंकि 33, अब हिंट दे देता हूँ, 33 साल बाद उसे ये दर्जा लौटा है, 33 वर्ष के बाद। 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है, किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी। 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन कौन किया है? निमिता गोखले ने किया है। आरबीआई के आर्थिक वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? आरबीआई डाटा लॉन्च किया गया है। 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? तो राजस्थान में। पहला ग्रीन बजट किसने प्रस्तुत किया? तो राजस्थान ने। किस देश ने नया बेट कोरोना वायरस खोजा है, जिसे HKU5CoV2 नाम दिया है? चीन ने। सिर्फ ये वायरस उत्पन्न करता है। 2025 को किस देश ने माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ जाएगी? 6.3% की दर से बढ़ेगी। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा? तो श्रीलंका के। 2024 में विश्व के सबसे ज़्यादा IPO फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो भारत। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी हुआ? तो बिहार से जारी हुआ। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? विराट कोहली ने किया। 2025 को किस राज्य में झुमोइर बिनदिनी कार्यक्रम योजना आयोजित हुआ? तो असम में हुआ। 2025 को कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किस हवाई अड्डा को प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट, जो कि है गोवा में। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया? तो हरियाणा। गवाह सुरक्षा योजना किसने शुरू किया? तो हरियाणा सरकार ने। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस मनाने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने किया है। 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट। अब भारत ने नया पासपोर्ट का वीज़ा स्टार्ट किया है, उसका नाम क्या है? आयुष वीज़ा। 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI ग्रीन लॉन्च किया है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बथाइज्म को आधिकारिक दस्तावेज माना है? तो असम ने माना है। 2025 को भारतीय और सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के साथ समझौता किया? तो मध्य प्रदेश के साथ। 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल। सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल। 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर के दर में शीर्ष कौन रहा? तो न्यूजीलैंड। वैश्विक स्तन कैंसर के दर में शीर्ष पर कौन रहा? तो न्यूजीलैंड रहा। 2025 को कार्बन बाजार का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कौन सी 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना? तो इंदौर। कौन सी 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना? तो इंदौर। 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो इंदौर बना है। किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया? समीर नोकोडिया को। CEO ऑफ द ईयर 2025 किसे सम्मानित किया गया? समीर नोकोडिया को।
किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुरक्षा के लिए प्रगति पथ योजना शुरू किया? कर्नाटक। प्रगति पथ कर्नाटक। 2025 का सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। जल थल रक्षा 2025 गुजरात में हुआ। किस राज्य के विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य किया गया? तेलंगाना में। तेलुगु को अनिवार्य कहाँ किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? तो जम्मू कश्मीर ने। 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? तो जम्मू कश्मीर ने। किस राज्य की बेलूर गांव को सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं? तो केरल। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं? तो केरल में मिले हैं। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो भारत के दार्जिलिंग में खुला है। 2025 को DRDO ने कहाँ अपनी नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ओडिशा में। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा। भारतीय नौसेना सेनावृत जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में बनेगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिनकांत पांडे। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो तुहिनकांत पांडे को। चर्चे में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? तो केरल में। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार सम्मानित 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। तो फरवरी का समाप्त होता है।